डाला मुझे, तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सिंगल पॉइंट एजेंडा है, सिर्फ एक इशू है जिस पे आज हम बात करेंगे और कुछ सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे, खासतौर पे हुकूमत से, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की जो है रिपोर्ट सामने आ गई है। बहुत बड़ी चार्जशीट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ, जिसमें पाकिस्तान की करप्शन के हवाले से रैंकिंग 16 दर्जे मजीद गिर गई है। 140 नंबर पे आ गया है पाकिस्तान 180 ममालिक के टोटल में से, यानी कि आखिरी 40 ममालिक में से एक है पाकिस्तान के जहां पे इंतहा की करप्शन है। और सबसे जो बड़ी डैमिंग चार्जशीट है वो ये कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान का जो करप्शन रैंकिंग थी वो बेहतर थी, कदरे 117 नंबर पे थी, लेकिन वो यकदम ड्रॉप हुई है इन 3 सालों में और 140 पे पाकिस्तान पहुंच गया है। यहां तक कि भारत में भी, जहां पे मोदी की सरकार है, फैशिस्ट सरकार है, वहां का भी करप्शन रैंकिंग जो है वो बेहतर हो गई है। भारत पाकिस्तान से करप्शन रैंकिंग में बेहतर हो गया है और पाकिस्तान से नीचे जो ममालिक हैं उसमें अफगानिस्तान है, कंबोडिया है, शुमाली कोरिया है और बांग्लादेश है। तो इस किस्म, यहां तक के म्यांमार में जो है पाकिस्तान से कम करप्शन है। अब ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के लिए बहुत बड़ी चार्जशीट है, क्योंकि इमरान खान साहब का नारा ही बुनियादी तौर पर यही था, एहतसाब का नारा। कल मुशीर एहतसाब ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद एहतसाब के अमल पे, एहतसाब के बयानिए पे संगीन सवारियां निशान खड़े हो गए। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो एक स्लोगन था, इलेक्शन स्लोगन, हुकूमत में आने का स्लोगन, तब्दीली का, निज़ाम की चेंज करने का, वो यही था कि करप्शन खत्म करनी है। और कल ही हिदायत दी गई थी तमाम पार्टी के लोगों को, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से खुद, कि जी जो अपोजिशन की करप्शन है उसको एक्सपोज करें। लेकिन आज किसकी करप्शन एक्सपोज हो गई है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ एक बहुत बड़ी चार्जशीट ला के सामने रख दी है। हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि जी इसमें कोई माली करप्शन सामने नहीं आई, जो कि हम साबित कर देंगे डेटा के जरिए। पूरी की पूरी रिपोर्ट सामने आ गई है। हुकूमत का यह भी मौक़िफ़ है कि जी कोई 7-8 रिपोर्ट्स हैं जिसमें से एक रिपोर्ट की वजह से पाकिस्तान की रैंकिंग जो है बर्बाद हुई है, खराब हुई है। लेकिन अब जो भी वजाहतें हुकूमत की तरफ से आ रही हैं, क्या वो वुड दे सफिस, क्या वो इनफ होंगी, काफ़ी होंगी, सफिशेंट होंगी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के करप्शन के खिलाफ और एहतसाब के बयानिए को सपोर्ट करने के लिए, उसको दोबारा से रिकवर करने के लिए? और क्या अभी भी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्यादा करप्ट सियासी जमातें हैं, ज्यादा करप्ट उनकी हुकूमतें थीं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से? ये चंद एक बुनियादी सवालात हैं, इनको आज प्रोग्राम में जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं अली नवाज आवान साहब। मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी सीनियर सरकर्दा मरकजी रहनुमा हैं चौधरी मंजूर अहमद साहब। अली नवाज अवान साहब, ये बहुत बड़ी चार्जशीट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, और जब मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत था, पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत खत्म हुआ था, और खास तौर पे मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ के खिलाफ जब पनामा का केस आया था, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का स्लोगन था कि वजीर आजम चोर है। अब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है, इसके बाद क्या कहा जाए, कौन चोर है? थैंक यू गरीदा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, मैं आदिल गिलानी साहब की रिप्यूट पे नहीं जाऊंगा, मैं किसी और पे नहीं जाऊंगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बात की, मैं उसको ओन करूंगा और मैं ये कहूंगा कि क्योंकि ये परसेप्शन इंडेक्स है ना, ये क्वांटिफाइंग इंडेक्स, वो तो सर्वे नहीं है, ये आपकी परसेप्शन क्या है आम लोगों की पाकिस्तान में करप्शन के बारे में, ठीक है? उन्हें 7-8 इंडिकेटर्स दिए उन लोगों ने, देखें बिल्कुल ठीक बात है। और पाकिस्तान में जो परसेप्शन है वो गिरी है, और इसको मानने की, अगर हम ये चीज ना माने तो हम ज्यादती करेंगे अपने साथ।
देखिए ना, पहले आप साल 2018, 2019 और 2020 को देखें। पाकिस्तान की जो परसेप्शन थी, जो नून लीग के आखिरी दौर में क्योंकि पनामा पेपर्स आए थे और पूरे पाकिस्तान में एक लहर चल रही थी कि बड़े को हम कानून के नीचे लेके आएंगे, तो वो ड्रॉप हुई थी 117 पे, और उसके बाद ये 124 और उसके बाद अब 140 के ऊपर आई है। क्यों 2 साल ये कांस्टेंट रही है? उसकी वजह क्या थी? जैसे हमारी हुकूमत आई, आपने देखा केसेस होने लग गए, केसेस हुए, बड़े बड़े लोग अंदर हो गए, सजाएं हुई उनको, वो जेल गए, उन्हें के रेफरेंसेस भुगत रहे थे, तसाब कोर्ट में हाजिरियां दे रहे थे, और बिल्कुल जबरदस्त था कि क्योंकि कानून पहचाना कहां से जाता है जब बड़ों को पकड़ा जाता है। ये छोटे चोरों की तो बात नहीं होती ना, बड़े जो आपकी परसेप्शन बिल्डिंग दुनिया के अंदर, एक आम बंदा सजा कुछ जुर्म करता है, उसकी सजा कुछ और है, जो एक बड़ा आदमी करता है उसकी सजा वो कुछ और रखते हैं, ताकि वो बताते हैं कि सोसाइटी में ये इमेज बिल्डिंग होनी चाहिए कि बड़ों के साथ सलूक डिफरेंट होता है। हाँ। जो बड़े चोर होते हैं। हाँ। तो पाकिस्तान में पिछले 1 साल में आपने देखा कि बिल्कुल उड़ के रह गया। हम खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा इस चीज को कि हम जो अपना एहतसाब की बात की थी, हम उसमें करने में नाकाम हुए। और उसके अंदर आप देखें, जब पनामा पेपर्स में जिन लोगों का नाम आता है पूरी दुनिया में, और वो बताते हैं यानी कि अली नवाज अवान साहब, एक तो आप एहतसाब के बयानिए की नाकामी को तस्लीम कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल सुन लेना। यानी कि एक आप एहतसाब के बयानिए की और अमल की नाकामी को तस्लीम कर रहे हैं, दूसरा आप कह रहे हैं कि जी बात आपको समझ नहीं आएगी कि अगर मैं अपना आर्गूमेंट पूरा ना किया, उसके बाद आपने जो राय देनी वो दें। चले, मैंने कहा मकसद ये है कि पनामा पेपर्स के अंदर जो फ्लैट्स का जिक्र आया, पहले तो उसको ऑन ही नहीं किया जा रहा था, फिर उसको ऑन किया गया, और उसके बाद हुआ क्या? पूरी दुनिया में लोगों ने रिजाइन कर दिए। उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला? सर, पनामा किधर से आ गया इसमें? ये 2021 का करप्शन रिपोर्ट है, पनामा कहां से आ गया इसमें? सुनती तो चाहिए ना खरीदा, मैं अपना आर्गूमेंट प्रिंट कर लूंगा तो आसानी हो जाएगी। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने कहा कि उनसे 7 अरब रुपया ले लो, और 50 रुपए के स्टैम्प पेपर वो बाहर चले जाते हैं। शहबाज शरीफ के ऊपर जो केसेस हैं, रोज वो इल्तवा के अंदर चले जाते हैं। इस मुल्क के अंदर जो जरदारी साहब हैं, जो उमनाई ग्रुप है, उसकी जो बात होती है, किसी के ऊपर कुछ नहीं होता, लोग जमानतों पे बाहर आ जाते हैं। तो परसेप्शन ये बिल्ट होती है, क्राइम पेस। अली नवाज साहब, आपने रिपोर्ट पढ़ी है? अली नवाज साहब, आपने रिपोर्ट पढ़ी है? अली नवाज साहब, रिपोर्ट पढ़ी है आपने? जी जी। अच्छा, ठीक है। सारी की सारी रिपोर्ट पढ़ी है आपने जो इस वक्त लॉन्च हुई है, जो रिलीज की है टीआई ने? मैंने उसकी जो मेन पॉइंट्स है वो पढ़े। अच्छा, जिनके ऊपर बात हुई है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान में ऑपोजिशन के बड़े मगरमच्छ बकौल आपके नहीं पकड़े जा सके, इसलिए पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स गिरा है। लेकिन यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर वो डेटा सोर्सेज दिए गए हैं, वो तमाम सवालात, वो तमाम सोर्सेज जिसमें से डेटा इकट्ठा हुआ है, कहीं पर ऑपोजिशन के केसेस के बारे में सवाल ही नहीं हुआ, कहीं ऑपोजिशन के केसेस का डेटा ही नहीं रखा। पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल, फाइनेंशियल करप्शन, जो कि आप लोग कह रहे हैं कि पब्लिक फंड्स में फाइनेंशियल करप्शन का जिक्र ही नहीं है। सर, ये वो सारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दे रखा है कि फाइनेंशियल करप्शन के बारे में, पब्लिक फंड्स के बारे में, गवर्नमेंट फंक्शनरीज के बारे में सवाल किए गए, डेटा इकट्ठा किया गया। कहां इसमें से ऑपोजिशन आ गई? ना खरीदा इस जो 8 पॉइंट्स है जिनके ऊपर ये पूरी रिपोर्ट बेस करती है, तो उसके अंदर जो 7 पॉइंट्स के ऊपर जो स्कोरिंग है वो सेम है, और जो 8वां पॉइंट है जिसके ऊपर डॉन ने भी आज स्टोरी की है कि जो ह्यूमन लिबर्टी है उसके ऊपर आपको अंडरस्कोर किया गया। अगर वो आप 8 पॉइंट्स देखेंगे उसके अंदर डॉन ने आज स्टोरी भी की हुई है उसके ऊपर, आप वो भी पढ़ लीजिएगा। सर, डॉन की स्टोरी को छोड़ देना, मेरे सामने वो डेटा सोर्सेज मौजूद हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के। इंडिकेटर्स की खरीदा बात कर रहा हूँ ना मैं, कौन से दूसरे इंडिकेटर? सर, ऑपोजिशन कहां से आ गई? इसमें कहां लिखा है कि ऑपोजिशन के केसेस के बारे में सवालात किए गए, इसलिए परसेप्शन रैंकिंग गिरी है? गरीता, मैं इस चीज को पहली बात मैंने जुमला कहा था कि मैं इनकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा। और ये टेक्निकलिटी है ही नहीं ना, ये तो बुनियादी सवाल है सर, ये कॉमन सेंस का सवाल है बुनियादी, कि इसमें कहीं ऑपोजिशन के केसेस का जिक्र ही नहीं है। ये जो जितने डेटा सोर्सेज इकट्ठे किए हैं टीआई ने, गरीदा, ये केसेस की बात नहीं है कि ये केस के ऊपर आपकी क्या परसेप्शन है, ये ओवरऑल परसेप्शन की बात है कि जो आपका कानून का जो निजाम है क्या वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कानून का निजाम एहतसाब उसके अंदर है कि नहीं है, ये चीजें से पूछी गई। सर, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं 2-3 चीजें आपको कह दूं, फिर मैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और चौधरी मंजूर की तरफ जाती हूँ। सर सुन ले, अली नवाज साहब सुन ले, मैं आपको बता देती हूँ जो रिपोर्ट आपने शायद ये हिस्सा ना पढ़ा हो, इसमें जिसमें आपकी रैंकिंग गिरी है ना, 37 थी आपकी 2020 में, 20 हो गई है 2021 में, उसमें सारे सवालात, सारा डेटा आपके पब्लिक फंड्स के इस्तेमाल, आपके सरकारी इदारों की परफॉर्मेंस, कितनी करप्शन हुई है, कितनी रिश्वत ली जाती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स में, ठेके ग्रांट करने, सर इसके बारे में क्या स्कोर है?
ह्यूमन लिबर्टी का क्या स्कोर है इसके अंदर बताइए मुझे। सर छोड़ देना, पब्लिक फंड की बात कर रही हूँ ना कि सरकारी ठेके कैसे दिए जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ठेके कैसे दिए जाते हैं, पब्लिक फंड। इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आपके पॉइंट सेम है। 8वां जो इंडिकेटर है उसके ऊपर सर जहाँ पे आपकी रैंकिंग गिरी है वो आपके पब्लिक फंड की फाइनेंशियल करप्शन के बारे में है। सर जहाँ पे आपकी रैंकिंग गिरी है, सर जहाँ पे रैंकिंग गिरी है वो आपकी फाइनेंशियल करप्शन के बारे में है, पब्लिक फंड, गवर्नमेंट के फंड्स के बारे में है। सर थैंक यू वेरी मच। मैं भी मेरे पास हूँ, मैंने इस रिपोर्ट की टेक्निकलिटीज को बेस नहीं किया। ये टेक्निकलिटी अल्लाह के बंदे, ये टेक्निकलिटी है ही नहीं। इसको फोन कर रहे हैं, मैं इसको ओन कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जो करप्शन का जो इंडेक्स है वो जो गिरा है, जो परसेप्शन मॉडल पे सर्वे हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और उसके अंदर क्यों हुआ है, परसेप्शन किस तरह बिल्ट होती है। गोरा कहता है नून लीग चोर है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि नून लीग चोर है, क्योंकि पीपल्स पार्टी चोर है। बड़ों को कानून के नीचे नहीं ला सकते तो परसेप्शन यही बिल्ट होता है कि इस मुल्क के अंदर ऐसा कोई निजाम नहीं है। ठीक है अली नवाज साहब, गॉट योर पॉइंट। आपके पास दोबारा भी तशरीफ लाऊंगी, हाजिर होंगे आपके पास सवालात के लिए। डॉक्टर मुसद्दिक साहब चौधरी मंजूर से बड़ी देर से बात कर रहे हैं। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, सारे के सारी रिपोर्ट का निचोड़ ये है कि इसलिए पाकिस्तान की करप्शन रैंकिंग बदतर हुई है क्योंकि तुसी लोग चोर हो और आपको पकड़ा नहीं जा सकता। देखिए बात यह है कि रियासत मदीना की रैंकिंग ऐसी थी जो आ जाइए, क्या रियासत मदीना मदीना में आप लोगों जैसे बड़े बड़े चोर नहीं थे ना, नून लीग या पीपल्स पार्टी जैसे? जी तो कह रहे हैं वो, तो रियासत मदीना बन गई है। ये वो जवाब जब रियासत मदीना का ये जिक्र करते हैं, हजरत उमर का जिक्र करते हैं, रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करते हैं, जब उन्होंने किसको हटाया, किसको लगाया, वो कैसे हुकूमत चलाते थे, जब ये बन गई रियासत मदीना जो आज 140वें नंबर के ऊपर आ गिरे हैं। अभी तो 5-4 महीने और गुजर गए तो अभी 20-30 पोजीशंस और गिरेंगे। यानी आप कह रही हैं, रिपोर्ट कह रही है कि पब्लिक ने में जो पब्लिक सेक्टर में जो पैसे खर्चे गए हैं, हुकूमत ने जो तरक्याती काम किए हैं, हुकूमत ने जो कोविड के पैसे खर्चे हैं, उस धांधली की वजह से गिर गई है। वो कह रहे हैं मैं मानता ही नहीं हूं। और जरा आप ये देखिए, मेरा भाई है अली, मेरा तो वाकई भाई है, मेरी ख्वाहिश थी कि आज कोई और ही होता, लेकिन यानी वो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन लिबर्टी मामूली चीज है। वो कह रहे हैं असल में ये तो खैर जो धांधली हुई, जो सरकारी खजाने में डाके पड़े, इसे तो छोड़ दें, असल में तो हम सिर्फ ह्यूमन लिबर्टीज में गिरे हैं। कितनी अजीब बात है कि रियासत के वाली जो हैं वो आके कह रहे हैं कि अगर हमने लोगों से उनके हकूक छीन लिए, अगर उनकी लिबर्टीज छीन ली, अगर उनको जेलों में डाला, तो ये तो कोई बात नहीं है ना। हमारी तो रैंकिंग इस वजह से गिरी है। रिपोर्ट कुछ और कह रही है, उस रिपोर्ट को छोड़ दे। रिपोर्ट तो कह रही है खजाने पर डाका मारा इसलिए गिरी। आज आपको मैं चाहता हूं कि आप वो क्लिप चलाएं वजीर आजम का, जिसमें वो कहते थे कि अगर हुक्मरान अच्छा हो, अगर कप्तान अच्छा हो तो फिर क्या होता है, और अगर कप्तान चोर हो चला दें, वो चलाएं। कप्तान अगर चोर हो चला दें, जिस मुल्क का कप्तान जैसा होगा वैसी उसकी रैंकिंग आएगी। आज आ गई ना, फिर मैं उससे आगे बात करता हूं। आप पहले चला दें जी। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब की पुरजोर फरमाइश पे चला दीजिए इमरान खान साहब का वो माजी का बयान। अली नवाज साहब भी सुन लेंगे, चौधरी मंजूर साहब भी सुन लें। चलाएं जी। की बात हुई, उसकी जो खास चीज देखने वाली है कि तकरीबन 1 साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। मैं कनाडा के टीवी के ऊपर गया, कनाडा में वहां अपील की, उन्होंने मुझे साफ साफ पूछा ये पैसा जाएगा नहीं लोगों के पास, ये तो करप्शन में पैसा चला जाएगा, साफ उन्होंने मेरे से पूछा। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हो, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की है और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया में हर मुल्क में देखता है कितनी करप्शन है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। ये आपका कैसे चोरी हो रहा है, इसकी कीमत आप अदा करते हैं महंगाई के जरिए। जी अगर 117 जब पाकिस्तान की रैंकिंग थी
उस वक्त 8,500 अरब का डाका पड़ रहा था, तो आज क्या 80,000 अरब का डाका पड़ रहा है। उस वक्त हुकूमत में मुजरिम बैठे हुए थे। जो रैंकिंग जो है आज 117 से गिर के 140 पे आ गई है 4 साल में, ये रियासत मदीना है। और भाई अभी आपने वो नहीं चलाया जो मैंने कहा था कि अगर कप्तान अच्छा हो, टैक्स लोग नहीं देते क्योंकि कप्तान चोर हो तो लोग टैक्स नहीं देते। आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे पूछता हूं, भाई से तो नहीं पूछूंगा, मेरा छोटा भाई है। नहीं आप उनसे पूछे, मैं गवर्नमेंट में थोड़ी हूं, आप उनसे सवाल करें अली नवाज साहब से। मेरे इससे बहुत मोहब्बत भाई नहीं, मैं ये मानता हूं, अगर आप ये कहेंगे तो मैं नहीं भी कहूंगा, मगर जी मैं ये पूछना चाहता हूं कि तोशा खाना रियासत मदीना के अमीर, ठीक है, जो हजरत उमर, ठीक, मेरे मुंह में खाक मुआजना करने का, उनका जिक्र भी करने का, ये मुआजना करते हैं हजरत उमर से अपना, तो मैं इनसे ये सवाल पूछता हूं कि हजरत उमर जो हैं उनके जमाने में तोशा खाना था? उनके जमाने में किसी ने कहा था कि ये स्टेट सीक्रेट है, मैं नहीं बताऊंगा मैंने तोशा खाना से क्या लिए? उनकी तो वो एक चादर का मामला था जो आप अक्सर कहानियां सुनाते रहते हैं, तो ये तोशा खाना क्यों नहीं बताते? क्या न्यूक्लियर सीक्रेट किसी ने आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी, ठीक है, जो कि कोई घर ले गया और आप नहीं बता सकते? और हमने ये भी कहा कि ऐसा करें, मुल्क का नाम ना लें, सिर्फ ये बताएं क्या लिए, कितने में लिए, वो भी स्टेट सीक्रेट है। और अगर स्टेट सीक्रेट है तो इनके वजीर खारजा जो हैं उन्होंने क्यों 20 के 20 जो चीजें ली हैं तोशा खाना से वो लिस्ट कर दी है, वजीर आजम नहीं बता रहे। चलिए उसको छोड़ दें, 1 मिनट, बहुत अहम बात मंजूर साहब जी, 1 सेकंड के लिए, अभी तो मेरे पास लिस्ट थी मगर 1 सेकंड दीजिए। वो जो एक इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट के अंदर बस्ट हुए थे $250 मिलियन इंग्लिस्तान में, जिसमें आपको याद होगा कि ये मिर्जा शहजाद अकबर साहब की मुबैना तौर पे एक तस्वीर वीडियो भी दिखाई गई, वो किसी गाड़ी के इर्द गिर्द को एक बैग लेके, एक ब्रीफ केस लेके एक गाड़ी से दूसरी में जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ भाई, वो $250 मिलियन जो इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट में पकड़ा गया, यानी वही इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट जिसके अंदर आप फंसाना चाहते थे शहबाज शरीफ को, उनको तो मिल गई चिट्ठी सफेद कि जी कुछ नहीं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई चोरी नहीं हुई, और नए सबूत आ गए मनी लॉन्ड्रिंग के शहबाज शरीफ के बारे में। लेकिन $250 मिलियन जो स्टेट बैंक के अकाउंट में आया, वहां से आपने वहां पे जाके कहा कि ये हमारा पैसा हमें दिया जाए, रियासत के खजाने में आया, और अमीर मदीना की रियासत के उन्होंने कहा कि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट की वजह से मैं नहीं बता सकता कि हम क्यों ये खजाने से निकाल के रकम एक शख्स के जाती अकाउंट में जो जुर्माना हुआ है उसमें जमा करवा रहे हैं। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं मैडम, 1 मिनट, रियासत मदीना की तरफ एक सवाल तो पूछ लेने दें, अहम सवाल है। $250 मिलियन का तोहफा जो है ये कौन सी रियासत, अगर उसके बाद भी पाकिस्तान 100 शुक्र करें 140 पे गिरा है, 180 पे नहीं गिरा, ऐसी 2 ट्रांजैक्शन आपने और की, 2 तोशाखाना के तहाइफ और आए, तो ये 180 पे गिरेगा। आपका सवाल बिल्कुल आगे चौधरी मंजूर साहब, बहुत माजरत, इस वक्त बड़ी हीटेड डिबेट चल रही है, आपके पास थोड़ा सा लेट आए हैं, बट टेक योर टाइम और आप रिस्पॉन्ड करें। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जी एक तो फाइनेंशियल करप्शन नहीं है, हमारी 7-8 में से सिर्फ एक रिपोर्ट में रैंकिंग गिरी है, इसलिए हमारा करप्शन रैंकिंग गिरा है, और वो भी इसलिए गिरा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो बड़े बड़े चोर डाकू हैं उनके खिलाफ केसेस कोई हतमी अंजाम तक नहीं पहुंच रहे, इसलिए करप्शन का जो परसेप्शन है वो खराब हो गया पाकिस्तान का। चौधरी मंजूर साहब। बहुत शुक्रिया गरीदा। पहले तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो सरबरा है वो मोहतरमा जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा हैं। मेरे लिए तो वो बहुत काबिल एहतराम है, मेरी तो उस्ताद रही हैं वो लॉ कॉलेज के अंदर, मैं उनसे पढ़ता रहा हूँ। लेकिन ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो बिल्कुल ठीक, पीटीआई वाले कहते हैं कि उसको जो इनसे पहले थे उनको अकोमोडेट किया था नून लीग ने। इनके बेटे भी पीटीआई के टिकट पे सेनेटर हैं जी। लेकिन इसके बावजूद मुझे पता है उनकी इंटेग्रिटी पे, और वो बिल्कुल किसी लिहाज के बगैर उन्होंने अपना काम किया है। बिल्कुल आप जो अभी क्वेश्चंस पढ़ रही थी वो उन्होंने पुट किए लोगों के सामने जी। और 2 हवाले हैं इसके, एक है ऊपर वाली करप्शन। तो क्या मैं आपसे पूछता हूं, क्या चीनी स्कैंडल के लोग गिरफ्तार हुए और जेलों में चले गए, उनके खिलाफ कोई केसेस बने? पेट्रोल क्राइसिस पे जो 25 रुपए एक रात में कीमत बढ़ाई थी और साहब पता नहीं अब किधर चले गए हैं, नदीम बाबर साहब, उनके खिलाफ कोई केस बना? कोई बंदा जेल में गया है? जो दवाइयों का स्कैंडल हुआ इतना बड़ा, उसके खिलाफ कोई केस बना है? वो कोई जेल में गया है? LNG पे कोई गिरफ्तार हुआ है, जेल में गया है?
कोई ये जो रिंग रोड है इस पे सवाए दो तीन ऑफिसर्स के कोई इनके जिनके नाम थे उनको तो क्लीन चिट दे दी गई। अब जरा नीचे चले जाए, अब नीचे चले जाए, आप किसी जगह पे आप अपने कैमरे को भेजें, लोगों से पूछे क्या कचहरियों में, थानों में, पटवार खाने में रिश्वत बढ़ी है कि कम हुई है? बिल्कुल सही बात है। अगर आपको आप वहां पे खड़े होकर कहें कि कम हुई है तो लोग ये बात करने वाले का मुंह नोच लेंगे, क्योंकि जिन्हें रोज तकलीफ हो रही, और तो और छोड़ें, ये खाद जो बिक रही है, ये ब्लैक में बिक रही है, ये क्या जो है जो 1700 की या 1780 की है वो 3000 3500 में जो मांग लें, ये क्या रिश्वत नहीं है? सर यही सवाल किया टीआई ने भी। हम ये कह रहे हैं कि दोनों इंतहाओं पे इस कदर, चलो मैं केपीके के 2 दर्जन केसेस की तरफ नहीं जाता, अब मुझे ये बताएं कि अब ये हमारा छोटा भाई है, इसकी एक आदत है ताने देने शुरू कर देता है। ताने देने की बजाय आप अपना आर्गुमेंट लेकर आए। ये एक परसेप्शन नहीं है, ये हकीकत है जो लोग फेस कर रहे हैं। तो उस पे आपके सामने ये सारी चीजें आई। अब आप जो कल आर्गुमेंट देते थे, जो अभी आपने चलाए हैं, वो आपके खिलाफ खड़े हैं। तो आपके पास क्या जवाब? आप दो चीज, एहतसाब का एक तरफ आपने जिसको वो शेर बनाया हुआ था वो कल छोड़ गया है, इस्तीफा दे गया है। इसका मतलब दो चीजें हैं, या तो उसने काम नहीं किया तो प्राइम मिनिस्टर ने निकाल दिया है, या उसने छोड़ा है कि उसको काम नहीं करने दिया जाता। जैसे शब्बर जैदी ने कहा था कि मैं जिसको हाथ डालता था ये कहते थे ये हमारा फाइनेंसर है, इसको छोड़ दें। तो ये दोनों चीजें हैं। ठीक ठीक ठीक। तो साहब एक ब्रेक ले लें छोटी सी, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। चौधरी मंजूर अहमद साहब और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब के जो सवालात आए हैं बड़े अहम हैं, अली नवाज अवान साहब से जवाब लेते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद हैं चौधरी मंजूर अहमद साहब, सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और अली नवाज अवान साहब। अली नवाज साहब जवाब दीजिएगा, डॉक्टर मुसद्दिक साहब के भी सवालात थे, चौधरी मंजूर साहब के भी आ गए थे। अच्छा खरीदा, एक तो आपने बड़ी ज्यादती की, आज मेरे दोनों भाइयों को बुलाया हुआ है और बात भी बड़ी सोच समझ के करनी पड़ेगी। आप सारे आपस में भाई बन गए हैं और सवालात मुझसे किए जा रहे हैं। और मुसद्दिक भाई ने कहा मैं ऐसे कोई सवाल पूछ नहीं सकता, मैं बड़ा फंसा हूँ, मैं छोटा हूँ इन दोनों से, इसलिए मैं आगे चलता हूँ। मंजूर भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की, पहले मैं मंजूर भाई का जवाब दे दूं। आपको पता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो गिलानी साहब है, उनके ऊपर जो पहला केस किया था वो यूसुफ गिलानी साहब ने किया था। और मैं नहीं कहता, मंजूर भाई बता दें, फिर कहेंगे मैं ताने मार रहा हूँ। तो मैंने बता दिया, वो तो मैंने बता दिया। मंजूर भाई 25 रुपए बढ़े नहीं थे, 25 रुपए कम हुए थे, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो गई थी और जो माफिया ने काम किया था। चले खैर है। LNG के ऊपर आप जो मुसद्दिक भाई खाकान अब्बासी साहब ने जो डील की थी वो $13 के ऊपर की थी, हमने $10 के ऊपर की थी। आज यूरिया का जो प्राइस है दुनिया के अंदर वो 9000 रुपए पर बैग है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर यूरिया की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है जब से पाकिस्तान बना है। और हाँ, उसमें प्राइस बिल्कुल मसाइल आ रहे हैं। 1800 रुपए प्राइस है, 2500 तक मिल रही है, बिल्कुल इसमें होर्डिंग के इश्यूज आ रहे हैं और आपने देखा कि वो स्मगल हो रही है क्योंकि दुनिया में उसकी प्राइस ज्यादा है। इसके अंदर भी ये बात ठीक कर रहे हैं। अब मेरे भाई ने बड़े भाई मुसद्दिक भाई ने बात की कि उन्होंने कहा कि 250, बड़ी बात है। पहली दफा शुक्र तो अदा किया मुसद्दिक भाई ने कि पहली दफा पाकिस्तान में पैसे आ रहे हैं, वरना इनके दौर में तो हमेशा पैसे बाहर जा रहे होते थे। इन्होंने ओन किया कि पीटीआई गवर्नमेंट में 250 अरब रुपया पाकिस्तान आया, वरना तो आपको पता ही है कि नून लीग के दौर में तो पहले ओन ही नहीं किया जाता था। इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992 इंग्लैंड से पैसा आया वो किधर गया, ये सवाल था मुसद्दिक मलिक साहब। जवाब दे रहा हूँ, गरीदा हौसला करें, गरीदा हौसला करें। इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992 के अंदर बुलाया कि आप जितने पर से पैसे पाकिस्तान मंगाए या भेजे आपसे नहीं पूछा जाएगा, जिसकी वजह से हुदैबिया पेपर केस का आपको पता है कि उसके अंदर केस बना और जिस तरह पैसे बाहर में टीटी के जरिए है और शहबाज शरीफ के अभी के 14 मुलाजिम, 17,000 ट्रांजैक्शन और 16 अरब रुपया किस तरह आ गया ये इनको नहीं पता। पर खैर है, पाकिस्तान पैसा आया तो सही 250 अरब रुपया। ये बात मुसद्दिक भाई की बिल्कुल ठीक है। तोशा खाना वाला केस नहीं, मैं समझी नहीं, वो पहले जरा उसकी मजीद वजाहत
कर दें, आप कह रहे हैं कि कोई एक्ट मौजूद है, कोई कानून मौजूद है, या कोई पैसा करप्शन का या इल गॉटन मनी पाकिस्तान आएगी तो बताई नहीं जाएगी। रिफॉर्म एक्ट लेके आए थे जिसके अंदर ये कहा गया था कि जितना मर्जी पैसा पाकिस्तान आपने मंगाना है या बाहर भेजना है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर ये उससे रिलेटेड नहीं है, पर जो 250 अरब रुपया जो उधर प्री बार्गेन डील हुई है कोर्ट के अंदर, जिसे 250 अरब रुपया पाकिस्तान की रियासत ने कहा वहां जाके, जो आज से पहले किसी रियासत ने नहीं कहा, ये पैसा पाकिस्तान से चुरा के बाहर भेजा गया है। इनका क्वेश्चन ये नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया, क्योंकि वो तो अच्छा करेंगे नहीं है कि अच्छा काम किया, कि पाकिस्तान के अंदर वो आया तो वो गया कहाँ, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर गया, और ये सबको पता है। पर जो बात किस कानून के तहत गया, किस कानून के तहत गया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, और किसके लिए जो है वो नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया अगेंस्ट व्हाट? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं गया, तुम्हें गरीदा आपस में नहीं मैच फिक्स करना। तोशाखाना केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट वाले के जवाब नहीं दे रहे ना। एग्री कर रहा हूँ कि ये चीज हमें, अगर फहाद हुसैन फहाद नवाज शरीफ के दौर में ये कहता है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट है, ये पाकिस्तान का सीक्रेट है, हमें नहीं देना, तो हम तो ये नारा लगा के आए थे ना कि हमने हर चीज लोगों के सामने रखनी है, हमें फहाद हुसैन फहाद के पीछे नहीं छुपना चाहिए था, चाहे वो नून छुपती रही कि नहीं छुपती रही। हमें तोशाखाना की सारी डिटेल्स अवेजा करनी चाहिए। आप मुल्क का नाम ना लिखें, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अब भी ये बात करता हूँ। बहुत जबरदस्त बात है। तो आपके अटॉर्नी जनरल पे जाके क्यों कहते हैं कि जी हम ये नहीं दे सकते? अपने अटॉर्नी जनरल को कहें कि अपना मौक़िफ़ वापस ले लें, विड्रॉ कर लें, अल्लाह खैर सल्ला सबमिट करवा दें डिटेल्स। हुआ क्या गरीदा हुआ क्या, ये 2015 के अंदर ये केस एक दफा लगा, हमारे एमएनए ने सवाल उठाया और उसके ऊपर फहाद हुसैन फवाद ने कैबिनेट से एक रूल पास कराया, और उस रूल के अंदर ये था कि ये ऑफिशियल सीक्रेट है, हम इसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इसके पीछे आज हमारी गवर्नमेंट, मैं ये सिंपल सी बात कर रहा हूँ, हमें इसके पीछे नहीं छुपना चाहिए, हमें तो हर चीज सामने लानी चाहिए। ये बात ठीक है कि उन मुल्कों के नाम नहीं आने चाहिए, और अदर देन दैट हर चीज जो उसके अंदर रजिस्टर हुई है। तो सर यही मैं गुजारिश कर रही हूँ ना कि आपके अटॉर्नी जनरल फिर हुकूमत के वो जाके क्यों अदालत में कहते हैं कि जी हम नहीं दे रहे, वो सबमिट करवाएं, कल अगली हियरिंग जब भी है सबमिट करवाएं कि ये डिटेल्स है पब्लिक कर दें। वकील जो होते हैं वो तो वही होता है ना जो लॉ उस वक्त कटेल कर रहा जो सामने मौजूद होता है, वो तो उसका देते हैं। अदालत ने आपसे तफसीलात मांगी, आप कहेंगे जी ये तफसीलात पढ़ी है, अल्लाह बात खत्म। हाई मॉरल ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, हाई मॉरल ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, हमें ये चाहिए जिसमें मेरा ख्याल है हम नहीं कर सकते। ठीक है चलिए आपका जवाब मुकम्मल हो गया सदीक मलिक साहब। जी मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो ये है कि इमरान खान साहब के वकील ये कह रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के नहीं कह रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब इस कानून के बावजूद उन्होंने जितने तोहफे लिए हैं उसकी पूरी लिस्ट और जिस कीमत पे लिए हैं उन्होंने पब्लिक भी कर दी और अदालत में भी जमा करवा दी, इमरान खान साहब ने नहीं करवाई। तो ये एक अजीब सा कानून है जो लागू होता है इमरान खान साहब पे, मगर शाह महमूद कुरैशी साहब पे नहीं होता। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अली नवाज साहब को मैं ये कह रहा हूँ कि शाह नहीं, अली भाई को, शाह महमूद कुरैशी साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए जिन्होंने इंटेग्रिटी दिखाई और बता दिया। सवाल ये पैदा होता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बता दिया तो इमरान खान साहब क्यों छुपा रहे हैं? एक बड़ा अहम सवाल है। अगर कानून तो सब पे लागू होता है, स्टेट सीक्रेट तो दोनों का है। उन्होंने कहा हो स्टेट का या नहीं, ये मैंने चीजें ली हैं, मैं वजीर खारजा हूं, ये तोहफे मिले हैं, जो मैंने लिए हैं वो भी बता दिए, जो नहीं लिए वो भी बता दिए। ठीक है, इमरान खान साहब ने कहा मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताएंगे? ये रियासत मदीना है। दूसरी बात, अली ने बहुत अच्छी बात की कि पाकिस्तान ने, जो मुझे नहीं पता था, कि पाकिस्तान ने इंग्लिस्तान जाके ये रिप्रेजेंटेशन दी कि ये चोरी का पैसा है। तो चोरी का पैसा तो पाकिस्तान को मिलना चाहिए ना, जो पाकिस्तान से चुराया कह रहे हैं कि पाकिस्तान आया है ना पैसा। जी आया पैसा पाकिस्तान। और फिर वो कह रहे हैं एक साहब को सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया हुआ था, वजीर आजम ने उनको 250 मिलियन, जिसका बस्ट में पैसा पकड़ा गया इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट के तहत, ठीक है ना, इंग्लिस्तान में, वहां से 250 मिलियन आया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में उनको 19 साहब को जुर्माना हुआ था जो उन्होंने देना था, चाहे अपनी जमीन बेच के देते। लेकिन खान साहब ने उनको 250 मिलियन का तोहफा दे दिया। उन्होंने कहा आया तो हमारी रियासत के लिए, ये रियासत मदीना है, हम बड़े रहमदिल लोग हैं, तो आया तो रियासत के लिए, गरीब लोगों के लिए जो भूखे नंगे सड़कों पे खाना नहीं खा सकते, बिजली का बिल नहीं दे सकते, दवा नहीं माँ बाप की ला सकते। लेकिन
क्योंकि हम रहमदिल लोग हैं, ये मदीना की रियासत है, तो वो $250 मिलियन जो रियासत के कॉफर्स में स्टेट बैंक में आया है, हमने ये उसी को तोहफा देकर उस जुर्माने के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। मैंने खुद फ्लोर के ऊपर सेनेट के अंदर स्टेट बैंक के डेप्यूटी गवर्नर से पूछा कि आपने किस अकाउंट में जमा करवाया, किस कानून के तहत जमा करवाया, भाग गए। लेकिन वो तो खुद साहब बहादुर हैं, अब नया कानून ये लेकर आ रहे हैं जिसमें उनसे तो कोई कुछ पूछ ही नहीं सकता। तो गवर्नर साहब तो तशरीफ ही नहीं लाते, वो राय बहादुर, वो क्या लॉर्ड, वो जो वो कौन से होते थे हमारे जमाने में, माउंटबेटन साहब का जो था, उनको क्या कहते थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नहीं, वो क्या उन लोगों को कहते थे, ये गवर्नर जनरल पता नहीं क्या है वो पाकिस्तान के ना। वो आते हैं सेनेट में डेप्यूटी गवर्नर को। जी मैं मुझे इजाजत दीजिए। तो डेप्यूटी गवर्नर ने कहा कि मैं आपको बताऊंगा, मुझे नहीं मालूम, ना काबीना को मालूम है वो क्या कानून है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर चोरी का पैसा रियासत का था, आया रियासत में, खर्च होना चाहिए था रियासत के गरीब आदमियों पे, तो उस शख्स जिसको आप चोरी का जिस पे इल्जाम लगा रहे हैं उसके अकाउंट में क्यों जमा करवाया 250 मिलियन? ये कैसी रियासत है मदीना? मैंने अभी मालन जब्बा का नाम, मैंने मैडम मालन जब्बा का नाम नहीं लिया। 44 अरब रुपए का है EOBI का केस, 24 अरब रुपए का है NICL का केस। उसके अलावा जो अभी कोरोना के फंड्स के जो आई है, पेट्रोल, चीनी, बिजली, मालन जब्बा, वो क्या नाम है, वो एहतसाब कमीशन था एक, जो खान साहब के दोस्त थे जर्नैल साहब, जिन्होंने कहा था कि कड़ियां हथकड़ी की शक्ल में 5 वुज़रा तक जाती। वो वुज़रा कहाँ है जिन तक जाती थी केपी के वो हथकड़ियां? तो अगर आप ये तमाम करेंगे, चीनी चोर बाएं तरफ बिठाएंगे, आटा चोर दाएं तरफ बिठाएंगे, अदविया के चोर जो हैं उनको बहुत बड़ा सरकारी रुतबा दे देंगे, मालन जब्बा बंद करेंगे, फिर आपसे कोर्ट पूछेगा क्यों बंद किया आपने? तो भाई फिर रैंकिंग तो गिरेगी ना। ठीक है, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब की बात आपने सुन ली, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। चौधरी मंजूर साहब से सवाल करते हैं। लेट्स स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद हैं चौधरी मंजूर अहमद साहब, सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और अली नवाज आवान साहब। ये पाकिस्तान का आलमी इमेज, ये एक परसेप्शन है, ये करप्शन की कोई हतमी इंडेक्स रिपोर्ट तो नहीं है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी ये कह रही है। तो ये पाकिस्तान के प्रॉब्लम ये है इस हुकूमत का कि इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान आलमी तन्हाई में है, हम निकाल लेंगे। वो इस कदर बुरी सूरत हाल पाकिस्तान की कभी नहीं आई। आपने लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस बुलाई इस्लामी ममालिक की, किसी एक ने एक्सेप्ट किया अफगानिस्तान को? सवाए सऊदी अरब के किसी ने कुछ दिया वहां पे अफगानिस्तान को? तो कोई एक चीज देख लें, हर चीज इन्होंने उलट में तब्दील कर दी। कहते थे कि पहले साल 8,000 अरब, कहते थे कि बाहर से $200 अरब आएंगे, कहते थे कि यहाँ पे अगर महंगाई हो रही हो तो समझे वजीर आजम चोर है। कोई एक चीज बता दें जो अपनी जगह पे की हो। चौधरी साहब वो कहते हैं कि सिस्टम इतना रॉटन है, सिस्टम इतना खराब हो चुका है। ये जब ये दावे और वादे कर रहे थे तब इन्हें नहीं पता था सिस्टम रॉटन हो चुका है। उस वक्त नहीं पता था कि आप लोग इतना खराब करके चले गए। नहीं पता था, और सब ये लोगों से झूठ बोल रहे थे, झूठे वादे कर। यही तो हम कह रहे हैं। अब इस वक्त हालत ये है कि वो लोग जिन्होंने अपने अहद निभाए, इवन मर के भी निभाए, अपनी धरती से प्यार की खातर फांसियां गले में ले ली, उनकी बात भी कुछ इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं। वो लोग समझते हैं कि ये भी शायद झूठी हो, पहलों की तरह टॉल क्लेम्स हैं। अब लोगों को एतमाद दिलाने के लिए भी बहुत जतन करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम इस वक्त जो ट्रस्ट डेफिसिट का इमरान खान साहब की वजह से पैदा हुआ है, वो शायद बहुत लंबा अरसा ले उस ट्रस्ट डेफिसिट को पूरा करते हुए, क्योंकि लोगों ने यकीन किया था, इतमाद किया था। नतीजा क्या निकला है? नतीजा आपके सामने है। हम तो कहते थे उस वक्त भी कि ये जेन्युइन चीज नहीं है, इनको बनाया जा रहा है, इनके गुब्बारे में हवा भरी जा रही है, आप गलत बातें कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन सर, शीशा साहब ने मुझे याद है, हम जब पहली बार आए थे असेंबली में तो हम भी बड़ी बातें करना शुरू हो गए। तो खुर्शीद शाह साहब बड़े जहांदीदा सियासतदान, उन्होंने कहा कि वो बात न करना जो कल को पूरी न करना। आज की अपोजिशन है, कल को आपने हुकूमत में भी आना है।
तो जो ये चीजें उस वक्त इनको पता नहीं था, ये कहते थे 200 हिटमैन है हमारे पास, किधर है वो 200? आज एहतसाब का बंदा तब्दील कर दिया है, 3 वजीर खजाना तब्दील कर चुके हैं। इन्होंने तो चेहरा असद उमर का दिखाया था, तो बाकी जगहों पे भी हैं। ठीक है चौधरी मंजूर साहब, लेकिन सारे जो बड़े बड़े नाम थे उनसे बेहतर तो अली नवाज अवान या इन जैसे जो लोअर रैंक के पार्टी के लोग हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं। ये मैं आपसे एग्री करती हूँ। अली नवाज अवान साहब डिजर्व करते हैं मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर बनना डिजर्व, बहुत काम हार्ड वर्किंग बड़े बड़े नाम दिखाए थे, जेन्युइन बड़े लीडर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, वो जो बड़े बड़े नाम दिखाए थे वो किधर गए हैं? सारे के सारे गायब हो गए। लेकिन चौधरी मंजूर साहब, इस सब के बावजूद आप लोग 1 इंच हुकूमत को, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, इमरान खान को नहीं हिला सके 3-3.5 साल में। यहां तक के 2/3 पाकिस्तान इंक्लूडिंग GB, इंक्लूडिंग आजाद कश्मीर, हुकूमत उनकी है। बट अली नवाज अवान साहब, सवालों के जवाब दे दीजिएगा। अच्छा, पहले मैं मसूद भाई, क्योंकि आखिर में ये बात करते हैं तो पहले वो कह ये रहे थे कि सिंध तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि जो इंडेक्स आया है वो बाकी 3 सूबों का आया है, सिंध का तो आया ही नहीं। सिंध की जो करप्शन है, जो सिंध के अंदर जो परसेप्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो बाकी पाकिस्तान के अंदर परसेप्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आज ये 18वीं तरमीम को नहीं कोड करेंगे कि आज जो सिंध का हशर है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वहां जो 13 साल की, जो 14.5 साल की जो गवर्नमेंट की है इन लोगों ने, उसके अंदर जो सबसे बड़ी इन्वेंशन ये हुई है कि 4 पांव वाले चूहे को वो 2 पांव पे ले आए, और वो जो 2 पांव वाला चूहा है वो हर जगह जाके गंदुम भी खा लेता है, वो ज़कात भी खा लेता है, वो करप्शन भी करता है, और नैब के साथ प्ली बार्गेन करके वापस भी आ जाता है। बट सिंध का इसका हिस्सा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो किया, इसके ये जिम्मेदार नहीं है 14.5 साल से। सिंध की तो बिल्कुल एक अलग ही रिपोर्ट होनी चाहिए जो आपको लग पता जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा, मेरे बड़े भाई मुसद्दिक भाई ने, कि इमरान बेरहम आदमी, उन्होंने कहा इंटेग्रिटी। तो इसका ये मतलब है कि वो ये कह रहे हैं मुसद्दिक भाई के, जो नंग है पाकिस्तान के अंदर, जो भूख है और वो जो मुफलिसी है, जो पाकिस्तानी बेचारा इनकी 70 साल में पाकिस्तान में तबाह हाल हो गया है, जब इनके दौर में तो इन्होंने कोशिश नहीं की उस नंग को दूर करने की, उस भूख को दूर करने की, उस मुफलिसी को दूर करने की। इन्होंने कोई पाकिस्तान के अंदर, बाहर दुनिया के अंदर, क्योंकि देखें अगर करप्शन इंडेक्स हमारे होते हुए 117 पे था तो इट मीन्स करप्शन थी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल थे, और अगर ये थी तो उन्होंने इसको वापस लाने के लिए क्या अमल किया? उन्होंने कहा हमने कोई नहीं किया, क्योंकि हम बेरहम थे, हमें तो कोई इंटेग्रिटी का इशू नहीं था। हमने तो पूरी दुनिया में जाके ये नहीं कहा कि पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा इधर जाके होल्ड होता है और यहाँ से पूरी दुनिया में फैलता है। हमें तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में मुफलिसी हमारा मसला ही नहीं है, पाकिस्तान में नंग हमारा मसला ही नहीं है। हाँ, बड़ा मसला ये है कि इमरान खान ने, उसकी गवर्नमेंट ने आज एक अमल किया, ओन किया, उन्होंने कहा ये रियासत का पैसा चोरी हुआ है, पाकिस्तान से चोरी होकर इधर से स्मगल होकर इधर इस जगह इंग्लैंड के अंदर आया है और हम इसको ऑन करते हैं। हाँ, ये जरूर इशू कि वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों गया? अगर वो उधर अकाउंट में गया है तो उधर से कहां से जाकर डिस्पर्स होगा? बड़ी अच्छी बात है, मैं तो उनको ऑन करता हूँ। मुसद्दिक भाई की बातें तो खुद अपने लीडरशिप के बारे में उनके सवाल उठाते हैं, इंटेग्रिटी के बारे में, बेरहमनेस के बारे में, और जो उन्होंने सारी उम्र 35 साल रूट किए दोनों पार्टियों में, उनके बारे में बात करने का मकसद है। उन्होंने कहा NICL केस किसके दौर में हुआ था? कौन सा थे जो NICL के अंदर जिनको हेड लगाया गया था? उसके बाद वो OGDCL के साथ कौन थे जिनको हेड लगाया गया था? मुझे पीपल्स पार्टी वाले बता दें, मुस्लिम लीग तो हमेशा उनको कोर्ट करती है, उनके खिलाफ अदालत के अंदर जाती होती थी। और जितने इन्होंने केसेस किए कि लातादाद केसेस है, एक केस बता दें, एक केस जो अपोजिशन ने उठाया हो। लास्ट केस है रिंग रोड का, वो किसने नोटिस लिया है? किसने वो 23 किलोमीटर दूर किया है? किसने वो कमीशन बिठाया है? आटे के ऊपर किसने वो कमीशन बिठाया है? किसने वो ये सारी बात की है? जितने इश्यूज आए प्राइम मिनिस्टर ने कौन, ऑपोजिशन तो सोई हुई है। एक इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी थी पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर, पाकिस्तान टू पाकलैंड। अब इनकी जो एक और डॉक्यूमेंट्री बनेगी, ड्राइवन टू लंदन, बस जी हजूरी ड्राइवन या जी हजूरी लंदन, इसके अलावा तो कोई चीज ही नहीं है। और क्या है इनकी खबरें? क्या है? मेरे मुंह पे मुस्कुराहट आ रही है, कोई आने वाला है, दूसरा आके कहता है गलत बयान दे रहा है।
तलाल चौधरी बात करता है, वो कहता है हमारा पार्टी के अंदर नहीं है। दूसरे खान अब्बासी बात करते हैं, वो ड्रोन हमला कर देती है मरियम कि नवाज शरीफ वापस आने वाले। इनकी तो इश्यूज ही डिफरेंट है। अगर आप ये चाहते हैं इतनी खराब हुकूमत है, इतनी करप्शन से लुटी पटी हुकूमत है, डिलीवर नहीं कर रही, कल इस्तीफे दे दें। 1.5 साल रह गया, बाई इलेक्शन नहीं हो सकते। अब लॉन्ग मार्च की बातों में सुन कान पक गए। इस्तीफे दें, मुंह पे मारे जाके जो आप कहते होते थे, और आए छोड़े, नए बाई इलेक्शन हो से नए इलेक्शन हो जाएंगे। हिम्मत तो पैदा करें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है अली नवाज साहब। मंजूर चपड़ासी का कि वो 400 करोड़ रुपया तुम्हारे अकाउंट में कैसे आया है, तो फिर बीमार हो जाते हैं। जो इंग्लैंड से आए थे पाकिस्तान कोविड को भगाने के लिए, और खुद हर दफा कोविड का सहारा ले लेते हैं। अच्छा ठीक है अली नवाज साहब, प्रोग्राम का टाइम चूंकि कम रह गया है, तो मैं मुसद्दिक साहब से और चौधरी मंजूर साहब से वही सवाल करना चाहती हूँ। हाँ जी, दे दें इस्तीफे। अगर इतनी करप्ट हुकूमत है, इस्तीफे मुंह पर मार दें कौमी असेंबली में जाकर। देखें, मैं तो आपसे मैंने सीधी बात की कि आपकी इंडेक्स में 117 से गिर के 140 पे आ गए, करप्शन बढ़ गई, इसमें तो कोई शक नहीं है। और आपने बता भी दिया कहाँ कहाँ बढ़ी है। तो इसका मतलब है कि रियासत मदीना में करप्शन बढ़ गई है। वही कह रहे हैं ना कि रियासत मदीना नहीं बनी, करप्ट हुकूमत है, तो फिर आप इस्तीफे देंगे। मगर करप्शन बढ़ गई है, आप यही प्रोग्राम कर रही हैं ना, और हम यही पूछ रहे हैं कि एक हुकूमत जो करप्शन का नाम लेकर आई, वहाँ पे करप्शन बढ़ गई, तो फिर ये क्या करने आए हैं? गुर्बत भी बढ़ गई, करप्शन भी बढ़ गई, बेरोजगारी भी बढ़ गई। हमारी हुकूमत गिरा दें, आप लोग इस्तीफे दे दें, इलेक्शन हो जाएंगे। मैं आ रहा हूँ उस तरफ। दूसरी कितनी बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि लूटा हुआ पैसा लाए और लुटेरे को दे दिया। यानी ये किस तरह की अजीब बात है। उन्होंने कहा कि हम लूटा हुआ पैसा मुल्क से वापस लेकर आए और फिर हमने लुटेरे को दे दिया कि भाई ये हमारी तरफ से तोहफा ले लो। ये कैसी रियासत है? जहां तक हमारी नहीं, वो बढ़ा ही नहीं जाता, इन्हीं चीजों से हमारी रैंकिंग नीचे आई है। तीसरी जो अहम चीज है वो ये है जी, इस्तीफे हम देने पड़े तो जरूर देंगे। इस वक्त हमारी कोशिश ये है, और हमें ये मालूम है कि जिस तरह की गुर्बत, जिस तरह की भूख, यानी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स सिर्फ वो चीज़ें जो गरीब आदमी खाता है उसमें 100% इजाफा हो चुका है। गरीब आदमी के खाने पीने की चीज़ों में 100% इजाफा हो चुका है। 1 रुपया जो था वो 60 पैसे रह गई है उसकी कीमत। इसका मतलब है जो 30,000 कमा रहा था उसकी कीमत 16,000 रह गई है। आप 16,000 में बजट बना दें मुझे गरीब आदमी का। ये वो बोझ है जो इनकी इत्तेहादी जमातें नहीं उठा सकेंगी। ये वो बोझ है जो इनके अपने लोग, ये जो खटक साहब बोल रहे हैं, ये जो दूसरे वो हमारे दोस्त हैं नूर साहब जो बोल रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि 3 फ्रंट लाइंस को अगर आप ECL पे डाल दें तो मुल्क ठीक हो जाएगा, ये जो कह रहे हैं वो, और स्नब करने के बाद एक वजीर को वो खटक साहब कह रहे हैं कि हम वोट देकर लाए हैं और हम वोट नहीं देंगे, और वजीर आजम कह रहे हैं मुझे ब्लैकमेल ना करो, ब्लैकमेल ना करो। ये है वो बोझ। तो हम अपना काम कर रहे हैं, हम एहतजाज पार्लियामान में भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। हम समझते हैं ना इनके अपने जो जमहूरी जहन के लोग हैं वो ये बोझ उठा सकेंगे, ना इल्हाकी जमातें उठा सकेंगी, और ये गिरेंगे। चौधरी मंजूर का टाइम है, फिर उसके बाद आखिरी जुमला बोल दीजिएगा। अच्छा बोलिए अली नवाज साहब। मुसद्दिक भाई सारी बातें करेंगे पर एक बात नहीं करेंगे। मैं आपको भी बता के जा रहा हूँ, ना नवाज शरीफ आएंगे ना इस्तीफा आएंगे। ओके ठीक है। चौधरी मंजूर साहब, ये सवाल आपकी तरफ कि अगर इतनी करप्ट हुकूमत है तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, बाकी जो अपोजिशन जमाते हैं मिलकर इस्तीफे दे दें, फ्रेश इलेक्शन हो जाएंगे। दूसरा, क्या पीपल्स पार्टी PDM के मार्च को ज्वाइन कर सकती है? चौधरी साहब रिक्वेस्ट होगी, क्विकली प्लीज। अच्छा देखिए, पहले एक सिर्फ बात करनी है। सिंध में गंदम का स्कैंडल हुआ, सिंध गवर्नमेंट ने खुद पकड़कर नैब के हवाले किया। मुझे ये बताएं कि क्या कोई एक केस मौजूदा गवर्नमेंट ने, इतने सैकड़ों अरबों के स्कैंडल्स हैं, कोई एक स्कैंडल नैब के हवाले किया? चीनी का स्कैंडल किया, आटे का किया, पेट्रोल का किया, LNG का किया, कोई एक स्कैंडल हवाले किया? नहीं किया, क्योंकि ये अपने लोगों को, अपने माफियाज को बचाना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात जो आपने की, देखिए हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी वो वर्क की। हमने कहा था ज़िमनी इलेक्शन लड़ा गया, उसका नतीजा आपके सामने है। इन्होंने कहा था बाइकआउट करें, हमने कहा कि वो आप लड़ें, सेनेट वर्केबल था। इस्तीफों पे हमने पहले दिन कहा कि नहीं। अब हमने जिदोजहद शुरू की है, हम कोई मार्च का ऐलान करके बैठ नहीं गए। हम तो कल ट्रैक्टर, मैं भी खुद ट्रैक्टर पे था, ट्रैक्टर ट्रॉली पे था, हमारा सारा पाकिस्तान जो था कल वो किसानों के साथ हज़ारे यकजहती के लिए ट्रैक्टर मार्च कर रहा था। इसके बाद लेबर, किसानों के बाद मजदूर, उसके बाद तालिब इल्म, नौजवान, खवातीन, वकला,
हम सबको पीडीएम के मुतहर्रिक मार्च कर को रहे ज्वाइन कर सकती है पीपल्स हैं। पार्टी? और नहीं, उससे पहले तो पीपल्स पार्टी का मार्च है ना, लेकिन वो उससे पहले चलते तो पीपल्स चलते पार्टी आगे का ज्वाइन कर सकते हैं ये आप? देखिए, हमने बहुत मार्च किए, ये किसी वक्त भी इकट्ठे हो सकते हैं। ओके, क्योंकि उसकी रीजन है, ठीक ठीक, रीजन है कि हमारा टारगेट एक है। अगर मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर कहता हूं कि हमने सड़क को और पार्लियामेंट को अगर आपस में मिला दिया तो हम कामयाब हो जाएंगे, वरना ये बैठे हुए। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। चौधरी मंजूर अहमद साहब, सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और अली नवाज आवान साहब। आज टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।